हाँ भाई, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉलिड कंप्लीट हो चुका है। और ये लगा लें कि सॉलिड में है तो सारा बेसिक ही, पर एक नंबर के क्वेश्चन काफ़ी निकल के आए थे। और बड़ा क्वेश्चन क्या निकल के आया था? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। करंट कितना कैरी करेगा? I इज इक्वल टू आई ई प्लस में आई एच। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पहली बात तो पी एन जंक्शन है क्या चीज़, उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशान तब कर सकता है जब लिखा हो पी एन जंक्शन या एन पी जंक्शन। दो नाम बोलेगा, या तो पी एन जंक्शन या एन पी जंक्शन। पी एन जंक्शन मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को, दोनों को डोप्ट किया गया है यहाँ पे, और इनको डोप्ट करके, इनको असेंबल करके एक नया डिवाइस बनता है, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर assemble into PN junction device एक पी टाइप का और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, जिनको असेंबल करके एक जंक्शन बनाया गया है, जिसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डिवाइस। ठीक है, आपने इसमें असेंबल क्या करना है? असेंबल करना है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो भाई, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर असेंबल करते हैं। ये, और एक आपने ले लेना है एन टाइप। अगर एन पी बोले तो पहले एन लगाना है फिर पी लगाना है, अगर पी एन बोले तो पहले पी लगाना है और बाद में एन। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? एन टाइप। असेंबल कर रहे हैं तो मतलब इन दोनों को आपस में हमने जोड़ना है, तो इसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ रहे हैं। और स्ट्रक्चर भी कौन सा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसपे मेजॉरिटी किसकी होती है? काफी मात्रा में इसके पास क्या प्रेजेंट है? होल प्रेजेंट है। और कम मात्रा में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे इसको? मेजॉरिटी ऑफ और माइनॉरिटी क्या है इसके पास? सेम ऐसे ही एन सेमीकंडक्टर की क्या पहचान है? ये भाई, ठीक है, कहीं पे भी बना लेना है, आपकी मर्जी है, आगे वाली लाइन में मत बनाना बस।
मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी ऑफ होल्स, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, अरेंजमेंट होगी भाई इसकी। पहली कंडीशन, इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट अगर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं इनको रिपेल करके बाहर कर देना, ये इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं इनको रिपेल कर दे, पर इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो इनका फोर्स क्या होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस रिपल्सन फोर्स की वजह से ऐसे ही सेम कंडीशन ये होल भी क्या चाहते हैं, इन होल को रिपेल कर देना। और रिपेल करने का मतलब यहां क्या है, फिल्ड अप कर लेना। और ये कब फिल अप हो सकते हैं, जब इनमें क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए ना। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इस तरफ आएंगे यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके आए हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो गया है तो इस यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल की वजह से। इस करंट की डायरेक्शन हम शो कर देंगे इस तरफ, यूं। इलेक्ट्रॉन इधर ही आए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हैं ना होल की तरफ, यूं। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे मूव करें, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ कर देंगे, यूं। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, इस वाले करंट को बोलते हैं बेटा जी डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन करंट, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के इस तरफ आने से हुई है। इधर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड मूव करेगी, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट हमेशा इसका क्या करता है, अपोज करता है। कंडीशन सारी बन रही है, इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। पहली डेफिनेशन, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, बताएं बेटा जी। डिफ्यूजन करंट क्यों बना है, इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास ज्यादा होल थे, उन्होंने आपस में क्या कर लिया है, फील्ड अप कर लिया है, शेयरिंग कर ली है, जिस वजह से करंट कैरी कर रहा है उस करंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, किसकी वजह से, चार्ज कैरियर की मेजॉरिटी होने से जो करंट बनता है उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। छोटा सा टॉपिक है, पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये डिफ्यूजन करंट क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आपके पास, जब भी मेजॉरिटी चार्जेस या मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में करंट को पास करवाते हैं, उसी करंट को हमने क्या नाम दे दिया है, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो पहली प्रोसेस, इधर से सभी होल चाहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन चाहते हैं इस तरफ जाना, इस तरफ के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ कैरी करते रहेंगे तो करंट पास होता रहेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, उन्हीं से करंट पास होता रहेगा, उसी करंट को हम क्या बोलते रहेंगे, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, एक प्रोसेस में करंट चल रहा है। अभी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहां पे जो फ्री होल पड़े हुए ना, ये भी चाहते हैं कि हम अपनी जगह फील्ड अप कर लें।
ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये फील्ड ऑफ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाउंड थे, ठीक है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन अब चाहते हैं कि हम इस तरफ आ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कैरी करना शुरू कर देंगे, और कैरी करके ये क्या करेंगे, इन होल्स को फील्ड ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो इसकी डायरेक्शन अब किस तरफ होगी, इस तरफ। ये जो इस तरफ मूव कर रहे हैं और इन होल्स को फील्ड अप कर रहे हैं, इनकी वजह से एक करंट बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है तो इनसे बनने वाला करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। जो इस तरफ का करंट बना है वो किसकी वजह से बना है, माइनॉरिटी ऑफ होल और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट करंट। अगली डेफिनेशन आपकी छोटी सी, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी ऑफ अच्छा, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर वो थे जब फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल की वजह से आए थे, या इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो होल बना था। होल तो एक पोजीशन है जो चार्ज को या एनर्जी को एक्सप्लेन करने का काम करती है। तो क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्ट करंट। रिलेशन बताएं डिफ्यूजन करंट का और ड्रिफ्ट करंट का, कैसा रिलेशन है, ये जरूर ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। यहां तक बताएं क्लियर है क्या, क्लियर है, चलें आगे। चले, ये कौन सा था, ये कौन सा था, एन। एक जो करंट इस तरफ जा रहा था, इस करंट को क्या बोला था, इस तरफ जो जा रहा था उसको डिफ्यूजन करंट। एक जो इस तरफ करंट जा रहा था इसको क्या बोला था, ड्रिफ्ट करंट। इतना क्लियर है। इससे आगे का, यहां पे क्या बन गए थे, कुछ रीजंस आ गए, हमारे पास चार्जेस आ गए थे जो एक तरफ कौन से आ गए थे, इस तरफ नेगेटिव थे, इस तरफ ये, और इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी। कहीं पे भी दिखा देने आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन, कुछ क्या थे इनमें, इधर क्या थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे, और माइनॉरिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो एक जगह बनी है ना, इसको हम इसमें, इस सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रीजन, एरिया। ये वो जगह है जो बीच में एक ऐसा एरिया डिफाइन कर लेता है, कहां पे, यहां पे, जो क्या करेगा, इधर प्रेजेंट, यहां पे जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एक सुफिशिएंट जगह बना लेगी जिस जगह में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ये जो बनेगा ना, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कैसे शो करने हैं, इसी में बता देता हूं मैं, ठीक है। नहीं मानने भाई,
आप मानेगा। ये ना अपने ऐसे बना लेने इस तरफ, यहां पे ऐसे नेगेटिव और थोड़ा सा दूर ऐसे पॉजिटिव। इक्वल भी बनाने हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उतना ही रीजन बनेगा जितने यहां पे एक जगह बन गई है इसके बीच में, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लेशन लेयर। अगली डेफिनेशन, डिप्लेशन लेयर क्या होती है? इन बिटवीन ड्यू टू, किसकी वजह से है? पी और एन की शेयरिंग की वजह से ये बनता है। द रीजन, अच्छा रीजन इन बिटवीन नॉट प्रेजेंट एनी चार्ज कैरियर। अगर चार्ज कैरियर नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या ये करंट को पास होने देगी? नहीं होने देगी। तो एक ना रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाली लेयर बन जाती है बीच में, जो विड्थ को शो करती है, जिसका रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपने, डिप्लेशन लेयर इज inversely proportional to डोपिंग। डोपिंग के क्या होती है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डोपिंग क्या होती है? हैं? इसमें क्या डोपिंग है? पी में क्या डोपिंग है? ट्राईवैलेंट। एन में क्या डोपिंग है? पेंटावैलेंट। तो ये जो डिप्लेशन लेयर बन रही है वो किस तरफ बन रही है? पी की तरफ। और ये डिप्लेशन लेयर बन रही है वो किस तरफ है? और ये जो बन रही है वो कॉमन डिप्लेशन लेयर किसकी है? पी एन जंक्शन की। किसकी है? पूछेगा पी की डिप्लेशन लेयर जो पी की साइड है, एन वाली जो एन की साइड है, और दोनों की कॉमन है, वो किसकी है? पी एन जंक्शन की डिप्लेशन लेयर है, जिसका डोपिंग के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर इनमें डोपिंग ज्यादा होगी तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ कैसी होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा जी, ये आपने ध्यान रखना है। एक छोटा सा आपने और ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरफ की डिप्लेशन लेयर ये है और इस तरफ की डिप्लेशन लेयर ये है। इससे आप क्या समझते हैं? एन की डोपिंग ज्यादा नहीं की गई है। एन में क्या डोपिंग ज्यादा की गई है वो बताना है। एन की डोपिंग ज्यादा नहीं है इसमें। एन के अंदर पेंटावेलेंट की डोपिंग ज्यादा है और इसके अंदर ट्राईवेलेंट की जो डोपिंग है वो कैसी है? लेस है। ये वाला क्वेश्चन फंसता है भाई कंपटीशन में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पेंटावेलेंट और पी में अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो भी डिप्लेशन लेयर पे फर्क पड़ेगा, कम होगी तो भी फर्क पड़ेगा। कॉमन पे तब फर्क पड़ेगा जब दोनों में सेम हो। ठीक है, ठीक है भाई। अब
पहली कंडीशन, ये डिप्लेशन लेयर बनी कैसे, इसको बनाया क्यों गया है। तो यहां से देखें आप, जब पहली बार हमारे पास डिफ्यूजन करंट बना, मतलब पास वाले इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया गया, उन खाली जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे ही वो खाली जगह पे गए, बीच में एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया जिसमें एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ करंट को कैरी करने का काम करता है, जिसको बोला हमने डिफ्यूजन करंट। कुछ देर के बाद डिफ्यूजन करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये डिफ्यूजन करंट चलते 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 इतना इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो पा रहे, क्यों? सेम हो गए हैं सारी कंडीशन। अब करंट कैरी नहीं करेगा, ये कैरी नहीं कर रहा है, तो अब दूसरा करंट अब बनना स्टार्ट हुआ है। कौन सा? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम है, क्यों? अब मान लीजिए इसमें हमने बहुत इंप्योरिटी ऐड कर रखी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री बहुत ज्यादा हो जाएंगे, होल भी बहुत ज्यादा होंगे। अब कौन सा करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये बढ़ते बढ़ते ये भी कितना हो गया, इसके बराबर। जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर होता है, उस टाइम पे ये रीजन बन के तैयार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर कब बनेगा? जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों करंट बराबर एरिया में बराबर आ जाते हैं, तो क्या अब कोई भी करंट एक दूसरे को पास होने देगा? अपोज कर रहे हैं ना फुल। इस टाइम पे एक रीजन, एक जगह तैयार हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। बताएं, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। क्या क्या चीज हो चुकी है? सबसे पहले पी एन जंक्शन क्या होता है? एक पी टाइप एन टाइप को आपस में मिला देना। सेकंड होता है हमारा डिफ्यूजन करंट। किस वजह से? जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं, वो मेजॉरिटी चार्जेस क्या करते हैं? कैरी करेंगे। करंट को कैरी करवाने के लिए अपनी जगह को डिस्प्लेस करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। जब डिफ्यूजन करंट एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो इसके लिए ग्राफ भी आप लोगों को बनाना है। इसका ग्राफ भी बनेगा, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा ग्राफ कैसे बनता है। डिफ्यूजन करंट एक लेवल पे पहुंचने के बाद सैचुरेटेड हो जाएगा, सीधा चलना स्टार्ट कर देगा। उसी टाइम के बाद क्या होगा? एक और करंट चलना स्टार्ट होगा जो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से चल रहे हैं, और उसमें वो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से वो करंट इंक्रीज होते होते किसके बराबर आ जाएगा? डिफ्यूजन करंट के। और जब ही डिफ्यूजन करंट के बराबर आ जाएगा, तो इसके बराबर इक्वल होने से एक बीच में रीजन, एक जगह तैयार हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जो रहती है, उसका डोपिंग के साथ रिलेशन कैसा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर डिप्लेशन लेयर ज्यादा बनेगी, तो अब इसमें से करंट पास करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस डिप्लेशन लेयर की वैल्यू भी होती है, इस डिप्लेशन लेयर की वैल्यू भी रहेगी जो हमने निकालनी है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तो प्योर हैं, हम निकाल भी सकते हैं। अगर सिलिकॉन का जिक्र करें, डिप्लेशन लेयर कितनी होगी, तो सिलिकॉन के लिए होती है 0.7। ठीक है, और जर्मेनियम के लिए अगर निकालें, तो जर्मेनियम के लिए होती है 0.34। डिप्लेशन लेयर का साइज है ये 0.7 और ये 0.34। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग ध्यान रखना इसको। तो ये बीच में जगह बन जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को अब पास नहीं होने देती है, उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। अब ना फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ना इधर के इधर, ना इधर का कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चले नेक्स्ट। ये कहता है जब हमारे पास ये ग्राफ आ गया, जिस ग्राफ में सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, ये कौन सा है? P, ये क्या है? N, और दोनों को मिलने से क्या बना है? ये बन गया है PN जंक्शन। ठीक है, ये लो बेटा जी, यहां पे क्या है?
इस वाले रीजन को, बीच वाले को क्या बोलेंगे? डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये इस तरफ कौन से चार्ज हैं? इस तरफ कौन से हैं? इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन, इस तरफ ठीक है। ये है, इतना हम पढ़ चुके हैं, करंट की डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, अब यहां का एक खास जरूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे? अब अपनी पोटेंशियल बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस डिप्लेशन लेयर के साथ एक रिलेशन देता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के बराबर होगा। अगर इसके बीच का पोटेंशियल वेरीफाई हो जाए तो करंट को इजीली कैरी करवा सकते हैं, जिसमें से कांस्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या करेंगे? एक बैरियर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक बैरियर बना लेंगे, जिस बैरियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये वाले जो पॉजिटिव रीजन है, इस वाली सरफेस भी एक बैरियर बना लेगी इसी के पास, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। और बड़े वाला जो बैरियर होता है, इस पे कौन सा चार्ज? छोटे वाले पे कौन सा? तो ये बैटरी के टर्मिनल वाला नहीं बन गया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। जो इलेक्ट्रॉन होल की पॉसिबिलिटी में जाके जिन्होंने चार्ज कैरियर बनाए थे, उन्हीं चार्ज कैरियर ने अपनी पोटेंशियल क्रिएट कर ली है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पढ़ा है क्या पोटेंशियल बैरियर कहीं पे? ध्यान करो, कहां पढ़ा था? ड्यू टू चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की वजह से क्या बन जाते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का सिंबल रहेगा बेटा जी VB। क्या लिखेंगे इसको? VB। ध्यान रखना, नेगेटिव किस तरफ बना है, पॉजिटिव किस तरफ बना है। और करंट की डायरेक्शन भी जब भी आप शो करेंगे तो इसमें करंट कैरिंग करने के लिए आगे हम सिस्टम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा उनकी डायरेक्शन क्या है और किस तरीके से करंट कैरी करता है। तो ये रहेगा आपका पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, सारी चीजें इसमें बन के आ गई हैं भाई। कंप्लीट डायग्राम इसका ऐसे बनाना है आप लोगों ने। इसमें सारी चीजें हैं, आपकी डिप्लेशन लेयर भी है, डिफ्यूजन करंट भी है। ये करंट की डायरेक्शन अगर हम देना इस तरफ वाली, अब ऊपर से तो बैरियर के अंदर से करंट पास होगा, बैरियर तो इसको करंट को पास होने नहीं देगा। तो करंट की डायरेक्शन जब देते हैं तो वो कैसे देते हैं? बाहर ही आपने रखनी है, इसके अंदर नहीं रखनी है। एक डायरेक्शन ऐसे रखेंगे और एक करंट की डायरेक्शन ऐसे रखेंगे। इस करंट को, इधर जो डायरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो ID लिख दें इसको, डिफ्यूजन भी रहता है फिर यही सेम, DI लिखेंगे उसको, इसको DR लिख दो फिर, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और ये करंट जो रहेगा ये कौन सा है? DI, डिफ्यूजन करंट। ये होगी बीच में डिप्लेशन लेयर। ये क्या हो गया आपका? PN जंक्शन। जब ये पूरा सर्किट बन के तैयार हो जाता है तो इसका नाम बदल के रख दिया है PN जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे इसको? PN junction diode. When a p-type semiconductor and a n-type semiconductor doped with doping, या जो भी आप डोपिंग प्रोसेस रखते हो उससे उनको डोप्ड करके क्रिएट ए न्यू डिवाइस इज नेम इज कॉल्ड PN जंक्शन डायोड।
क्योंकि पूरी प्रोसेस पढ़ ली है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। ये जो ऊपर सिंबल बना हुआ है, ये जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन डायग्राम। किसका डायग्राम है ये, क्रिस्टल का है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन डायग्राम। ध्यान रखना बेटा जी, वो बोलेगा आपसे पीएन जंक्शन का क्रिस्टलाइन डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बनाना है ऐसे। सेकंड है आपका सर्किट डायग्राम। या सिंबल हम बोल सकते हैं पीएन जंक्शन के लिए, वो क्या रहेगा, वो रहेगा ये। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। हाँ जी बेटा, रेक्टिफायर का भी बताएंगे, रेक्टिफायर में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, ये रहेगा। इधर वाला टेल जिस तरफ दिख रही है, इस तरफ क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल्स की मेजॉरिटी होती है ना, अरे ये इसकी वजह से ये तो बैरियर है, नेगेटिव का मतलब तो बैरियर है यहाँ पे। होल्स की मेजॉरिटी नहीं होती इसमें, और होल्स की मेजॉरिटी होगी तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसलिए है। 1 मिनट में पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हो भाई तुम लोग। इधर क्या रहेगा, ऐसा कहीं बना देखा है, जो लड़ी लेके आते हो ना दिवाली पे लगाते हो, छोटा सा डब्बा होता है बॉक्स, उसमें देखना कभी ऐसे लगा हुआ मिलेगा वो। और भी मिलेगा, रेडियो होते हैं ना ट्रांजिस्टर उसके सर्किट पे, और भी मिलेगा। जो मदरबोर्ड होते हैं ना, जिनके भी मदरबोर्ड होते हैं, सब पे ये बना रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है आगे वाले एरो ऐसे की ऐसे हो, ये अलग अलग तरीके से मिलेंगे आपको। कैसे, कुछ मिलेंगे आपको ऐसे, कुछ आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है, कुछ आपको मिलेगा यूं। तो ये अलग अलग तरीके से आपको मिलने वाले, और भी कई टाइप हैं, वो हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, कम्युनिकेशन वाला जो लास्ट रहता है इसका, जिसमें सर्किट डायग्राम बनाने के बाद गेट, जो गेट पढ़ेंगे उनमें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है इस चैप्टर का भाई, आज का एक टॉपिक का बेसिक है ये। बेसिक तो इसमें काफ़ी है। तो ये बताएं पहले, समझ आया क्या? अगर एनपी जंक्शन होता तो इसी का डायग्राम क्या बना लेते, ये हो जाता एन, ये हो जाता पी। एन में क्या होता है ज्यादा, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखने थे बस। होल क्या रखने हैं, कम। ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर वही सेम, अब की बार इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, डिफ्यूज होंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो कौन सा करंट बनेगा, और इस तरफ कौन सा बैरियर, कौन से चार्ज कैरियर आ जाएंगे, तो इस तरफ तो आ जाएगा पॉजिटिव, और इस तरफ क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगी इनके बीच में भी, डिप्लेशन लेयर। कौन से करंट पास होंगे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन किन की वजह से, और वो किन की वजह से, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ऊपर